भगवान कृष्ण की वैसे तो 8 पत्नियां थी, परंतु 3 पत्नियों के बारे में सबको ज्ञात है। उनमें से सबसे बड़ी जो उनकी पटरानी थी, महारानी थी, भगवान कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी, जो भीष्मक राजा की पुत्री थी। भीष्मक राजा कौन थे? वो विदर्भ के राजा थे। विदर्भ था जो वो जरासंध के उसका मगध का हिस्सा था। जो भीष्मक थे वो विदर्भ के जिम्मेदार थे, यानी कि जगीरदार थे। और भीष्मक के 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में सबसे जो बड़ा पुत्र था वो था रुक्मी। रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई था। लालची किस्म का आदमी, उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी थी, परंतु वो चाहता था किसी न किसी तरह से अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करके मैं जरासंध का संबंधी बन जाऊं, जरासंध के नजदीक चले जाऊं। क्योंकि जो शिशुपाल था वो जरासंध का सेनापति था, और खुद वो जो रुक्मी था वो जरासंध की पोत्री, जरासंध के पुत्र की पुत्री के साथ वो अपना विवाह करना चाहता। तो वो तभी हो सकता था यदि शिशुपाल उसकी मदद करता, शिशुपाल उसकी सहायता करता। इसलिए जो रुक्मी था शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करके अपना स्वार्थ साधना चाहता था। परंतु विदर्भ के राजा रुक्मिणी के पिता भीष्मक नहीं ऐसा चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, क्योंकि रुक्मिणी ये जो माता पिता थे वो चाहते थे भगवान कृष्ण से ही रुक्मिणी की शादी हो। क्योंकि बचपन से ही एक बार रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को मल्ल युद्ध करते हुए देखा था, तो उसी समय उसके मन में एक बात बैठ गई कि मैं जीवन में बड़ी होकर के शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण से ही करूंगी। समय बीतता गया, रुक्मिणी जवान हुई, उसके बाद विवाह की तैयारियां होने लगी, योजनाएं बनने लगी। और एक बार एक ब्राह्मण विदर्भ में आए, उन्होंने कथाएं भगवान कृष्ण के प्रति कही, भगवान कृष्ण की प्रशंसा की, भगवान कृष्ण की बड़ाई की, और भगवान कृष्ण के युद्ध शैली का और उसकी सुंदरता का वर्णन करते थे। जैसे जैसे वो वर्णन करते कि तो भगवान कृष्ण की जो याद थी रुक्मिणी के मन में तरोताजा होती गई, और उसी समय भगवान कृष्ण को मन ही मन उन्होंने बैठा लिया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण से ही करूंगी। और भगवान कृष्ण भी ऐसा जीवन में अंतर्जामी थे, चाहते थे। लेकिन उनका जो लालची भाई था रुक्मिणी, वो चाहता था कि मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करा करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूं, मैं अपने राज्य का विस्तार कर लूं, मैं विदर्भ का बड़ा राजा बन जाऊं अपने पिता के उपरांत। लेकिन रुक्मिणी के पिता ऐसा नहीं चाहते। विदर्भ के राजा जो भीष्मक थे, एक बहुत ही भगत किस्म के बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही निम्रता पूर्वक वो चाहते थे भगवान कृष्ण जो है वो शक्तिशाली है और मेरी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से। परंतु विवाह की योजनाएं चतुराई से बनने लगी। शिशुपाल अपनी चतुराई से एक योजना बना करके शिशुपाल से विवाह करने लगा। रुक्मिणी जो था शिशुपाल से अपना जो बहन का शादी करने लगा। तो ऐसे योजना बनती कि जो द्रौपदी को अपनी जो रुक्मिणी थी उसको पता चला कि जो मेरा विवाह है जबरदस्ती से ये शिशुपाल से करा देगा, मेरा भाई मेरे बाप की, मेरे पिता की नहीं चलने देगा। और रुक्मिणी ने क्या किया, एक भगवान कृष्ण को गुप्त तरीके से एक पत्र किसी के हाथ भेजा। जैसे ही भगवान कृष्ण को पत्र मिला और भगवान कृष्ण रथ लेकर के अपनी सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर के विदर्भ के राज्य में आ गए, तो जहाँ अपने समय दिया था रुक्मिणी ने, और वहाँ भगवान कृष्ण ने पहुँच करके रुक्मिणी को रथ पर बिठाया, बिठा करके वरमाला डाली और भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर चले और पीछे पीछे उसके रुक्मिणी गया। रुक्मिणी ने युद्ध किया। रुक्मिणी जब युद्ध में हार गया तो उसने उसको अभयदान दे दिया, जीवन दान दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण की से शत्रुता बढ़ती गई, शिशुपाल की भी और रुक्मिणी की भी,
उसके बाद भगवान कृष्ण ने जो सब युद्ध किए, आगे आने भाग में हम भगवान कृष्ण का दूसरा वर्णन करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।